साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती या फिर शिक्षा जगत से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है वो मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो चलिए, आज सारे दिन का जो भी कुछ खास अपडेट आप सभी के लिए निकल करके आ रहा है उन सभी चीज़ों के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो जितने भी साथी नए हैं वो फटाफट जुड़ जाएंगे और चीज़ें क्या निकल करके आई हैं उस पर विधिवत विथ प्रूफ जो है चर्चा और परिचर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं कि आज की क्या कुछ खास अपडेट है। तो चलिए, क्या कुछ खास अपडेट है उस अपडेट का हिस्सा बनते हुए हम आपको बताते हैं क्या कुछ है। देखिए, सबसे पहली शासन में मची खलबली, ये आपको पता ही चल गया होगा। दनादन विज्ञप्तियाँ जारी होना शुरू हो गई हैं। इसके बाद मैं बातचीत करूंगा उत्तर कुंजी अपडेट पे। कुछ साथियों के मेरे पास बराबर फ़ोन आए हैं। याची प्रक्रिया में एक विशेष सूचना आप सभी को देनी है और सभी भर्तियों को लेकर के होगी एक बड़ी बैठक बड़े स्तर पे शासन द्वारा, इस पे बातचीत कर लूँगा। और ओबीसी आयोग में सुनवाई तय हुई है 68,500 में। एलटी ग्रेड के लिए दो नोटिस जारी हुई है, उस पर मैं बातचीत करूँगा। और शासन द्वारा जो नोटिस जारी की गई है अभी उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती का भी जिक्र किया गया। तो ये कुल इतने मुद्दे हैं जिन पे मैं बातचीत करूंगा। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों कि क्या कुछ खास आज आपके लिए अपडेट है। तो चलिए, सबसे पहले अपडेट में यहीं से शुरू करता हूं। शासन में जिस प्रकार से खलबली मची है, जिस प्रकार से चीज़ें निकल के आ रही हैं उस पर मैं बातचीत करूंगा और दनादन विज्ञप्तियाँ जारी हुई हैं उन पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले एक एक यहीं से देखते चलते हैं क्या दिक्कत है। देखिए, सबसे पहले भारत समाचार का ट्वीट अभी भी प्राप्त हुआ है कि सभी भर्तियों और आयोग की होगी बैठक। 21 सितंबर को सीएम योगी मीटिंग लेंगे। रुकी हुई नियुक्तियों के संबंध में मीटिंग, रिक्त पदों पर भर्ती के लिए होगी बैठक। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अपडेट निकल करके आ रही है। और दूसरी, एलटी ग्रेड के लिए 2 नोटिस जारी हुई, उस पर मैं बातचीत करूंगा। खैर, अभी जो शासन स्तर पर जिस प्रकार से बातें निकल कर आ रही है उस पर मैं बातचीत कर लूँ तो ये आपको प्राप्त हो गया होगा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले कि सरकारी नौकरियों में संविदा की बात काल्पनिक है। ठीक है, ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं। खैर, इन्होंने एक किसी प्रेस मीटिंग में तो बोला नहीं है। खैर, ये एक पेपर की कटिंग निकल के आ रही है। अगर चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस या उसके लिए किसी प्रकार की कोई विज्ञप्ति जारी होती तो चीज़ें जो है और स्पष्ट हो जाती। इस पे प्रदेश का कोई भी साथी विश्वास करने को तैयार नहीं है और कोई भी अभ्यर्थी कैसे यूं ही विश्वास कर ले, क्योंकि इसके पहले बहुत बार जो है आश्वासन दिया गया है लेकिन किसी प्रकार का उस पर कोई कार्य नहीं किया गया है। आगे मैं बात कर लूँ, इसका अपडेट तो मैंने आपको दे ही दिया था कि 3 माह में भर्ती प्रक्रिया संचालित करते हुए 6 माह में नियुक्ति पत्र जो है वितरित किए जाए। इस पर मैं आप सभी को अपडेट दे दिया हूँ। तो कुल मिला जुला के संविदा वाली जो बात है उस पर डिप्टी सीएम का जो आश्वासन दिया गया है उस पर जब तक किसी प्रकार के बड़े स्तर पे प्रेस मीटिंग नहीं हो पाती तब तक कोई भी साथी इस चीज़ को सही नहीं मानेगा, क्योंकि ऐसे कई बार हमारे साथ धोखा हो चुका है और उस धोखे का शिकार हम लोग बन चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे क्या अपडेट है मैं आप सभी को बता दूं। आगे जो खास अपडेट ये है कि सभी भर्तियों को लेकर के एक बड़े स्तर पर बैठक होगी, इसको हमने बता दिया। ये विज्ञप्ति के बारे में हम आपको बता दो। एलटी ग्रेड के लिए जो 2 विज्ञप्तियाँ जारी हुई है ये हम आपको बता दें क्या खास विज्ञप्तियाँ हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये एलटी ग्रेड के लिए जो विज्ञप्ति अभी मुझे प्राप्त हुई है, ये देखिए, इसमें जो विषय सीधे विषय की बात करेंगे। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड के रिक्त पदों पर चयन हेतु अधिचयन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किए जाने के संबंध में ये 18/9/2020 में है। एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों के रिक्त पदों पर चयन हेतु जो है प्रेषित किया जाएगा अधिचयन लोक सेवा आयोग को जो है। तो इस पर एक नोटिस है, ये नोटिस यहाँ नीचे आप देख लीजिए। बहुत ज़्यादा पढ़ के बताने का मतलब आपका टाइम लॉस करना। ये अयोध्या मंडल से है, ये चीज़ देख लीजिए। बाकी इसमें जो चीज़ें अंदर है वो बहुत कुछ खास नहीं है, आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मार करके पढ़ लीजिएगा। और दूसरी नोटिस हम आपको ये दिखा दे रहे हैं, ये देखिए। इसमें भी सीधा विषय पे बात करेंगे। विषय है प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड के रिक्त पदों पर चयन हेतु अधिचयन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किए जाने के संबंध में ये भी है। और यहाँ पे अंडरलाइन किया गया, ये देख लीजिए आप। सूचना संलग्न प्रारूप 1 सप्ताह के अधो हस्ताक्षरित के ईमेल आईडी, ये आईडी है, ठीक है, इसमें जो है। और आगे हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ठीक है, कुल मिला जुला के ये जो अपडेट निकल के आ रही है डॉक्टर अंजना गोयल, अपर शिक्षा निदेशक राजकीय उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो कुल मिला जुला के एलटी ग्रेड वालों के लिए एक विशेष सूचना और एक थोड़ी सी जो है रिलैक्सेशन की बात होगी कि प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड के रिक्त पदों पर चयन हेतु अधिचयन के लिए जो है लोक सेवा आयोग में कॉपी भेजी जा रही है चीज़ें।
विज्ञप्तियां और इसके बाद आगे की प्रक्रिया फिर से स्टार्ट कर दी जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर है। इसमें एक यहाँ पे एक कॉमन दिया गया, एक पॉइंट दिया गया, 1768 सीटों की बात की गई है, नहीं सॉरी 10,768 सीटों की बात की गई है। ठीक है, तो यही अपडेट निकल करके आ रही है और इसमें और कुछ खास अपडेट नहीं है। ठीक है, बाकी उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे मैं बात कर लूँ, शासन द्वारा जारी नोटिस 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती का भी जिक्र है, जो अभी अभी सुबह से न्यूज़ चल रही थी, एक आप लोगों को प्राप्त हो गई होगी कि 2017 से और अगस्त 2020 तक के जो भी जॉब्स हैं, जो भी नौकरियां हैं सरकारी, उन पे जो है उनका ब्यौरा मांगा गया है। तो उस पे आ गई है, उसको हम आपको दिखा दें, वो भी ब्यौरा पूरी तरह से प्राप्त हो गया अभी अभी। ये देख लीजिए, ये भर्ती विवरण है। यहाँ पे जो है भर्ती और संस्था का नाम है, भर्ती किए गए पदों पे नाम है, चिकित्सा स्वास्थ्य में जो है इतने पद भरे गए हैं, प्रावधिक शिक्षा और व्यवसाय शिक्षा में 365 पद भरे गए हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 16,708 सीटें भरे गए हैं। तो इसी प्रकार से ये चीज़ें हैं, इसको आप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट मार करके। और ये आपको हम दिखा दें, पुलिस विभाग में जो है इतनी सीटें भरी गई और बेसिक शिक्षा में 69,000 सीटों का ब्यौरा दिया गया है। तो कुल मिला जुला के ये शासन द्वारा ही बताया जा रहा है कि शासन द्वारा ये चीज़ें निकल करके आ रही हैं। ठीक है, कि शासन द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। खैर, इस पर अभी तक आपको बताएं कि 68,500 शिक्षक भर्ती की इसमें कहीं भी किसी पॉइंट पे जिक्र नहीं किया गया है। 68,500 का इसमें कहीं भी किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया है, बस केवल जो 69,000 शिक्षक भर्ती का जिक्र किया गया है। खैर, सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि इसको संविदा नीति को जोड़ने के लिए, संविदा नीति इस पे लागू करने के लिए जो इसको लगाया गया है। खैर, अगर 2017, आप बात को स्पष्ट समझिए, 2017 से लेकर के नौकरियों का और संविदा नीति लगाने के लिए ये ब्यौरा है, तो इसमें 68,500 का भी जिक्र होना चाहिए था। खैर, 68,500 का जिक्र कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा, आप ध्यान से देख लीजिए, कहीं भी 68,500 का जिक्र यहाँ पे नहीं है, केवल 69,000 शिक्षक भर्ती का जिक्र है। तो कुल मिला जुला के अभी बातें इस पे भी स्पष्ट नहीं हो पा रही, जो सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि ये संविदा लागू करने के लिए जो इसे अप्लाई किया जा रहा है। खैर, ऐसी कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। जैसे ऐसी इसके विषय में कोई जानकारी प्राप्त होती है, मैं वो आप सबके बीच में लाने की कोशिश करूँगा। अब अंत में बात करूँगा दोस्तों ओबीसी सुनवाई पे, इसमें क्या है तो ये देख लीजिए। इसमें भी आप ओबीसी 68,500 वाले मामले में 68,500 शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क में ओबीसी के 5% छूट मामले में सुनवाई ओबीसी आयोग लखनऊ में 21 सितंबर व नई दिल्ली में 24, यानी कि लखनऊ में जो है 68,500 में 5% आरक्षण को लेकर के 21 को और 24 को सुनवाई है, 24 को दिल्ली में है और 21 को लखनऊ में जो है सुनवाई होनी है। तो आगे मैं बात करूंगा अब उत्तर कुंजी प्रकरण पे। तो उत्तर कुंजी अपडेट में याची प्रक्रिया पे विशेष मैं आपको बता दूं कि बहुत साथी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और आपका एक ही सवाल आ रहा, सर हमें याची लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सर हमें याची लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, प्रेजेंट टाइम स्थिति यह है, याची लाभ जैसी कोई स्थिति ही नहीं है। प्रेजेंट टाइम में याची लाभ जैसी कोई स्थिति नहीं है, इसलिए प्लीज़ आप लोग परेशान ना हो। और कुछ साथी ये कह रहे हैं सर भविष्य में अगर याची मिला तो क्या हमारी याचिका पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारी याचिका आपसे टैग नहीं है, हम यहाँ याची बने, हम इलाहाबाद में याची बने, हम डबल बेंच लखनऊ में बने, हम इस टीम में हैं, हम उस टीम में, टीमों का पता नहीं है। तमाम सवाल हैं, तो सारे सवालों का मैं आपको बखूबी जवाब देना चाहूँगा ताकि आप संतुष्ट हो जाएँ। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में जो भी ऑर्डर ऋषभ मिश्रा की याचिका पे प्राप्त होगा वही प्रदेश की समस्त याचिकाओं पे फॉलो हो जाएगा। इसलिए कोई भी साथी इस विषय में बिल्कुल भी परेशान ना हो कि सर हमें याची लाभ मिलेगा, हमें याची लाभ नहीं मिलेगा। और प्रेजेंट टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ कि याची लाभ जैसी स्थिति नहीं है। अगर याची लाभ जैसी स्थिति बनती है, अगर याची लाभ जैसी स्थिति फ्यूचर में बनती है तो जिन साथियों, चाहे जो भी साथी हो, चाहे वो जहाँ भी याची बने हो, अगर उनके पास रीड संख्या है और उनको पता है कि हाँ मेरी याची लिस्ट है, ये मेरा नाम है, मैं यहाँ याची बना हुआ हूँ, तो जो भी ऑर्डर हमें प्राप्त होगा वो ऑर्डर प्रदेश की समस्त याचिकाओं पे लागू हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप कतई भी इस विषय में बिल्कुल भी परेशान ना हो। और आगे मैं बात बता दूं सुनवाई को लेकर के दोस्तों, तो उत्तर कुंजी प्रकरण पे सुनवाई का जो अपडेट है वो ये है कि अभी 1 वीक हमें वेट करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपके मामलों को लिस्टेड कराया जा सकता है। प्रेजेंट टाइम में लिस्टेड नहीं कराया जा सकता। खैर, हम अपने स्तर पे पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि मामले को लिस्टेड करा करके सुनवाई करवा ली जाए।
ठीक है, तो ये आपके सवालों का जवाब रहा है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल उठते हैं, हाँ कुछ साथी के सवाल मन में ये थे कि सर कितने नंबर बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों देखिए मैं ना तो ईश्वर हूँ ना मैं जज हूँ, मैं एक आपकी तरह साधारण सा अभ्यर्थी हूँ, आपके अधिकारों के लिए अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। बाकी देखना ये है कि हम माननीय जज के सामने अपने बातों को कितना बेहतर तरीके से रख पाते हैं, उन्हें कितना संतुष्ट कर पाते हैं। आपके जो प्रश्न हैं वो यूजीसी को जाएंगे, इसके बाद वहाँ जांच कमेटी जांच करेगी, इसके बाद तय हो पाएगा कितने नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा ज्ञानी है, उन्हें हमसे ज़्यादा नॉलेज है। इसलिए हमारा काम है कि हम साक्ष्य दे दें, हमारा काम है हम साक्ष्य जुटा करके माननीय न्यायालय के सामने बातों को अच्छे से रख दें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आशा करते हैं चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। खैर बैक में थोड़ा सा कुकर का साउंड आया होगा, क्योंकि अभी भी खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दाल वगैरह रखा गया वही बन रहा था। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें आपके समझ में बखूबी आ गई होगी दोस्तों। तो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी विशेष अपडेट के लिए। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।